20-25 साल से दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था। क्या करता था दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा इनके शरीर में मतलब गलत गलत बातें लाता था और इनको मतलब हमेशा जब देखो तो इनकी तबीयत खराब रहती थी, बिस्तर पे रहती थी और इनकी तबीयत इतना सीरियस खराब रहता था, हम लोग घबरा जाते थे, हम लोग कहाँ ले जाएं, कैसे ठीक हो जाएं। तो आइए ये सिस्टर की गवाही सुनते हैं। ये सिस्टर का नाम निर्मला है और ये यूपी के रहने वाले हैं और ये सिस्टर की गवाही है। सबसे पहले इनके मदर की गवाही को जानते हैं। तो सिस्टर आप बताइए कि क्या गवाही है आपकी मदर की। सबसे पहले इनको क्या प्रॉब्लम थी? जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलेसिया। मेरी गवाही है कि मतलब मैं जिससे यहाँ मेरे अंदर दुष्ट आत्मा बहुत काम कर रहा था, मेरे को सबसे पहले आप अपनी मदर की गवाही बताइए। इनको कितने सालों से दुष्ट आत्मा था? इनको तो 20-25 साल से दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था और इनको लेके हम बहुत परेशान थे कि हम क्या करें, कैसे ठीक हो जाएं। क्या करता था दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा इनके शरीर में मतलब गलत गलत बातें लाता था और इनको मतलब हमेशा जब देखो तो इनकी तबीयत खराब रहती थी, हम सब बिस्तर पे रहती थी और मैं इनको लेके मेरे डैडी, मेरे भाई, मैं, मेरी बहन, सब लोग इनको लेके परेशान रहते थे और ये खेल जाती थी और मतलब मैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम में रहती थी, इनको कभी चैन से नहीं रहती थी। और 20-25 सालों से जैसे दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था, बिस्तर पे रहते थे, बीमार रहते थे, दवाइयां करवाई लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा कोई था। आराम नहीं। फिर उसके बाद आप इनको अलग अलग जगह पे लेके गए होंगे, तांत्रिक बाबाओं के पास या अलग अलग जगह पे, हाँ जी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो और क्या क्या करता था दुष्ट आत्मा? जैसे दुष्ट आत्मा इनको नहीं खाने देता था, जब खा लेती थी तो इन्हें कभी नहीं पहुंचता था पर इनकी तबीयत इतना सीरियस खराब रहता था, हम लोग घबरा जाते थे, हम लोग कहाँ ले जाएं, कैसे ठीक हो जाएं। मतलब कुछ भी खाते थे वो पचता नहीं था, उसी समय वॉमिटिंग आती थी। Yes, तो, brother। तो जिसकी वजह से आप परेशान होते थे। बहुत ज्यादा। तो लगातार ये सिस्टर मतलब कोई कामकाज भी नहीं कर पाते थे। करते थे ब्रदर, जब थोड़ा आराम होता था तो करते थे, मतलब एक कभी बैठना नहीं चाहते थे, इनको हिम्मत रहती थी कि मैं जरूर कभी तो ठीक होंगी, इसलिए सोचती थी मैं कहाँ जाऊं कि ठीक हो जाऊं। तो आप देख सकते हो कि कैसे दुष्ट आत्माएं इंसान की जिंदगी में काम करती हैं, उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं। और 25 साल से ये सिस्टर दुष्ट आत्मा की गिरफ्त में थी, जिसकी वजह से लगातार इनको बिस्तर पर रखता था, बीमार रखता था और ना दिन को चैन ना रात को चैन। लगातार इनकी वजह से इनकी फैमिली भी परेशान थी। इनको अलग अलग जगहों पे लेके गए लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और 25 सालों से इनकी जिंदगी में कोई भी इनको उम्मीद या हल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये लगातार परेशानी इनके जीवन में बढ़ती जा रही थी। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताइए, जो दुष्ट आत्मा आपकी मदर के जीवन में काम कर रहा Yes, था, brother। वो परिवार में किसी आपके भाई बहन के जीवन में भी काम करता था? उनके मेरी जीवन पूरी फैमिली में ब्रदर काम करता था। थोड़ा डिटेल में बताइए क्या क्या होता था। जैसे मेरे डैडी थे वो भी नशा पत्ते करते थे, वो भी मतलब दारू पीना, सब शराब पीना, बहुत ज्यादा नशा पत्ते करना, मतलब मम्मी को गाली देना, मारना, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मतलब आपके फादर भी नशा करते थे, नशा करके इनको मारते पीटते थे, यस ब्रदर। तो घर की कोई जिम्मेदारी भी अच्छे से नहीं उठाते थे। नहीं, तो और क्या क्या करता था दुष्ट आत्मा आपके घर के और मेरे मेंबरों? घर में झगड़े करवाता था, लड़ाई करवाता था, मतलब सबसे मम्मी पापा में हो जाती थी, हम लोग में हो जाती थी। हम लोग सोचते थे कहाँ जाएं हम ठीक हो जाएं, हमको तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि हम कभी आजाद हो, हम इस उसवा से निकल पाएंगे, इस हालात से निकल पाएंगे और हम सही हो जाएंगे। तो ऐसे 25 सालों से दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था, साथ में परिवार के जीवन में काम कर रहा था, Yes, फादर brother। के जीवन में, आप सब भाई बहनों के जीवन में भी काम कर रहा यस था। ब्रदर। तो आप बताइए आपके जीवन में क्या करता था दुष्ट आत्मा? मेरे जीवन में जैसे मैं इन लोग को देख के मतलब मैं खुद परेशान रही थी, मैं क्या करूं कैसे करूं कि ये लोग ठीक हो जाए, और मतलब नहीं मेरी टाइम से पढ़ाई हो पाती थी ना कुछ भी नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं पढ़ाई करूं या इन लोग के लड़ाई झगड़े को देख के मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो जैसे सिस्टर आपने बताया कि 3-4 साल से आपके जीवन में भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव आप ब्रदर। काम कर रहा था, जिसकी वजह से आप पढ़ भी नहीं पाए। 8th नहीं। क्लास से आपकी स्टडी छूट गई यस ब्रदर। और फिर उसके बाद आपको पढ़ने भी नहीं दे रहा था, सपने आते थे, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर भी आकर खेलता था। यस ब्रदर।
तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। यस ब्रदर। तो फिर उसके बाद जैसे दुष्ट आत्मा को बेहोश भी कर देता था, यस ब्रदर। तो इसकी वजह से आपको अलग अलग जगहों पे लेके गए। लेकिन जैसे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आना शुरू हुआ, यस तो ब्रदर। फिर आपने, आपकी फैमिली ने प्रभु यीशु मसीह को भी जाना यस ब्रदर। और लोकली किसी चर्च में जाना शुरू किया, यस ब्रदर। और वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हुई, लेकिन कुछ % रिजल्ट मिला आपको, यस ब्रदर। लेकिन प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाया। नहीं, क्योंकि हमें सही का ज्ञान ही नहीं था कि हम कैसे मतलब प्रार्थना करें, कैसे हम क्या करें, अंगीकार कैसे करें, हमें सही ज्ञान ही नहीं था। तो जैसे तैसे करके आप चल रहे थे Yes. प्रभु में, लेकिन रिजल्ट कुछ भी खास नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। तो ये सब कुछ करने के बाद जैसे आप प्रभु में भी आए, तब भी खास रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि नहीं आ रहा। बाइबल के अकॉर्डिंग सही ज्ञान ना होने की वजह से आपकी जिंदगी नाश हो रही थी। यस ब्रदर। तो फिर आपने सुखपारण मिनिस्ट्री में कब आना शुरू किया? 2023 में। 2023 दिसंबर मंथ में। यस ब्रदर। तो जैसे आप 2023 में यहाँ पर आए, परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा, समझा, Yes. विश्वास बढ़ा, तो आपकी मदर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई सबसे पहले। यस तो उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं। यस ब्रदर, उस दिन से मतलब चंगे फ्री है। तो फिर उसके बाद आपके ऊपर भी लेहन प्रार्थना हुई। यस ब्रदर। तो आइए इनके ऊपर जो लेहन हुई खुदा के दास के द्वारा, उस लेहन सीन को देखते हैं। चल गंदी आत्मा छोड़ इसके शरीर को, छोड़। 3 साल से इसकी जिंदगी को पकड़ा तूने, निकल। ये देखो कितना बुरी तरह से मारता है ये शैतान लोगों को। जिनके अंदर ये दुष्ट आत्माएं होती, उनसे पूछो उनकी जिंदगी का हाल क्या होता है, वो तकलीफ में कितना होते हैं, उनसे पूछो। चलाओ ओए शैतान, इधर 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 देख मेरी तरफ, चलाओ मेरे आंख देख इधर, चलाओ। चल निकल, दोबारा नहीं आना। शट आउट, फ्री द नेम जीसस। चलो। दिन से खुदा के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई है, यस ब्रदर। उसी दिन से दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चला गया, छोड़ के चला गया, उस दिन से मैं आजाद हूँ। और सारी फैमिली भी आजाद है, यस ब्रदर। पूरी तरह से आजाद है। कोई अभी दुष्ट आत्मा काम नहीं कर रहा है। आपकी मदर भी फ्री है, आप भी फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं। ब्रदर फिर ही तो है, पर कभी कभी ऐसे लगता है जैसे दुष्ट आत्मा ने काम करने की कोशिश की, जैसे मम्मा के ऊपर गलत गलत वैसे तो जैसे आपने अंगीकार करते हो, तो उसी दिन से बेस्ट रिजल्ट है। यस ब्रदर, उसी दिन से हम आजाद हैं। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। तो सिस्टर, आपने एक और भी पॉइंट नोटिस करवाया अपनी गवाही में कि जैसे आपके ब्रदर की मैरिज हुई थी, यस ब्रदर। कितने साल पहले मैरिज हुई थी? 2024 में हुई है। 2024 में। तो मैरिज के दिन उसके जीवन में क्या हुआ? मैरिज से एक दिन पहले उसके जीवन में क्या हुआ था? मैरिज के दिन ही जैसे ब्रदर उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इतना ज्यादा खराब हो गई कि हम बता भी नहीं सकते, और वो मतलब उनके देह पे पूरा छाला छाला सा पड़ गया, और मतलब पूरी बॉडी के ऊपर? पूरी बॉडी के ऊपर उनकी छाला पड़ गया, और हम लोग देख के घबरा गए, हम तो रोने लगे, और सब लोग बोले कि इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो ये इनकी बचने की हालत नहीं है। पर मेरे मम्मी पापा ने हिम्मत नहीं छोड़ा, उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर से तो बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप ये भी बता रहे थे कि जहां पर आप रहते हो उसी घर में जैसे आपके ब्रदर के ऊपर ऐसा हालात आया, यस ब्रदर। लेकिन जिसके साथ आपके ब्रदर की मैरिज होनी थी उधर उसके जीवन में भी ऐसा ही हालात सेम आया। मतलब दोनों के ऊपर, बॉडी के ऊपर बड़ा हालात आ गया, यस ब्रदर। लड़की के ऊपर भी और लड़के के ऊपर भी। और तब तक आप सुखपारणा मिनिस्ट्री में आ रहे थे, क्योंकि दिसंबर में शुरू किया था और मैरिज जनवरी में थी। यस ब्रदर। लेकिन यहाँ की टीचिंग को फिर आपने जो सीखा था उसी के मुताबिक अंगीकार किया, प्रेयर की, तो कुछ समय बाद ही आपके ब्रदर और उधर आपकी भाभी भी बिल्कुल फ्री हो गए, यस ब्रदर। और उसी दिन से बिल्कुल फ्री हैं। उसी दिन से बिल्कुल फ्री है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए भी। और जैसे आप बता रहे थे, आपकी सिस्टर की मैरिज को कितना टाइम हो चुका है? 8 साल। 8 साल हो चुके थे, यस ब्रदर। लेकिन औलाद? नहीं थी। कोई औलाद नहीं थी। नहीं। बहुत सारा इलाज करवाया, यस ब्रदर। लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। नहीं। कोई डॉक्टर कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, जिसकी वजह से दवाइयां खा रहे थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। नहीं। तो फिर उसके बाद जैसे आपने यहाँ की टीचिंग को फॉलो किया, यहाँ की टीचिंग के मुताबिक
परमेश्वर में बढ़ना शुरू किया, अंगीकार करना शुरू किया, अपनी सिस्टर के लिए पॉजिटिव प्रे करनी शुरू की, जैसे खुदा के दास बताते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? मम्मी मेरे अंगीकार करती थी कि प्रभु उसको बच्चा दे चुका, और मम्मी मेरे घुटना टेक टेक के रोते रोते अंगीकार कर रही थी कि प्रभु मेरी बेटी को बच्चा दे चुका, वो बच्चे के साथ आ चुकी है, मैं गवाही में आ चुकी, प्रभु उसको दे चुका। मम्मी रो रो के अंगीकार करती थी प्रभु के सामने, और प्रभु ने अच्छे बच्चे के साथ ब्लेस किया है। किस मतलब अभी आपकी सिस्टर को बेटे के साथ ब्लेस किया है। यस, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे इस मिनिस्ट्री की टीचिंग लोगों की जिंदगियों को बदलती है, और इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को फॉलो करने के बाद कैसे लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। जैसे आपके सामने है, इनकी सिस्टर को 8 साल से कोई बेबी नहीं था, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा सीखा, तो अभी परमेश्वर ने उनको बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे जोर से, हाथों को हिलाते हुए। और आज आपने भी इस टीचिंग को पकड़ना है, अच्छे से मन बनाना है, और निश्चय नेक्स्ट गवाही आपकी है। आमीन। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।